हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लर्नर्स अड्डा 24 चैनल पर। आज हम जीव विज्ञान के टॉप 200 क्वेश्चन की एक श्रृंखला चालू करेंगे, जिसको हम 3 पार्ट में पढ़ाएंगे आपको। भाग 1 में 60 प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन करेंगे आज हम। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार रिपीट होते हैं, जो पेट, रेलवे, एसएससी एग्जाम के पैटर्न के अनुसार चुने गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ग्रंथि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोनों तथा प्रोटीन के स्राव करती है एवं उसका संश्लेषण करती है। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेरिब्रम। सेरिब्रम। तो आइए थोड़ा मनुष्य मस्तिष्क के बारे में बता देते हैं। मानव की मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। मेडुला पोन्स तथा अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिबोलम बोलते हैं, ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। और एक वयस्क मनुष्य का मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यह अधचेतक मस्तिष्क का एक विभाग होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ना होता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है टाइलिन होता है। यह भोजन पचाने में मुख्य कार्य करता है। टाइलिन मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करने वाली एंजाइम टाइलिन या लार एंजाइम एमाइलेज की सक्रियता को प्रारंभ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण के कोशिकाओं में पहुंचता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप होता है 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सूंघने की क्षमता नियंत्रित करता है? तो इसको घ्राणेंद्रिय पाली नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र? तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम ही है। चेतना, बुद्धि, स्मृति एवं इच्छा शक्ति का केंद्र है बोध का केंद्र। और व्यक्ति को हंसने व रोने पर इसी का नियंत्रण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। हमारा आमाशय कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में परिवर्तित करता है। इंसुलिन के माध्यम से यह रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित होता है, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो सियोकाइटस पौधों को छाया में पनपता है, ऐसे पौधों को सियोकाइटस की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो बी और सी दोनों सही होंगे। टीबी और निमोनिया ये दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं तथा लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो बेलिस और स्टार्लिंग ने सबसे पहले हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो अरस्तु साहब हैं। अरस्तु साहब एक महान चिंतक थे और ये बस जीव विज्ञान के जनक नहीं अपितु भौतिक विज्ञान, अध्यात्म,
कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों की रचना की है। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु पश्चिम दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे। वो कहते हैं ना, आदमी एक प्रतिभा अनेक, वही है अरस्तु साहब अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक साहब ने जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। लुई पाश्चर साहब ने रेबीज का और एंथ्रैक्स के टीके का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? तो अनावृत्ति बीजी पौधा उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु एस्चेरिशिया कोलाई होता है। एस्चेरिशिया कोलाई मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं जीवाणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा कुष्ठ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। चेचक के लिए एडवर्ड जेनर साहब ने टीके का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं के कारण दूध से दही के रूप में जमते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा चेचक। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु के कारण। विषाणु कारण रेबीज वायरस जो होता है उसके कारण हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया में दरअसल होता है मनुष्य को पानी से डर लगने लगता है। पानी से डरने लगता है मनुष्य, उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है सार्स। सार्स का फुल फॉर्म आपको हम बता देते हैं। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। यह पहले 2002 में नज़र आया था। यह कुछ ही महीने में दुनिया भर में फैल गया था। हालांकि जल्द ही इस पर रोकथाम कर लिया गया था। यह मरीज के खांसने, छींकने तथा हवा में फैलने जैसे फैलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो जंतुओं में मुख्यतः फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। गाय, भैंस, हाथी में होने वाले संक्रमण रोग है। यह खास करके दूध देने वाले जानवरों के लिए अधिक हानिकारक है। पशुओं के जीभ तलवे पर छाले होकर फटने से घाव बन जाता है, उसे फुट एंड माउथ रोग कहते हैं, विषाणु कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैवाल के उपस्थिति के कारण लाल सागर लाल रंग को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की छालों पर उगने वाली कवक को कहते हैं कॉर्टिकोलस। कॉर्टिकोलस जो वृक्ष के ऊपर छाल फंगस उग जाते हैं उसे कॉर्टिकोलस कहते हैं। और गोबर के ऊपर उगने वाले कवक क्रोपोफिलस कहलाते हैं। क्रोपोफिलस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म में पौधे नग्न रूप से पौधों पर लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलांकुर में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें कहलाती हैं। मूलांकुर में विकसित होने वाली जड़ें मूसला जड़ें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू जड़ नहीं है, बाकी शकरकंद, मूली, गाजर ये सब जड़ की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद के पेड़ से तने से लटकने वाले जो मोटी मोटी जड़ें होते हैं उसे क्या कहलाते हैं? उसको स्तंभ मूल कहते हैं। जो बरगद की लताएं लटकी होती हैं उसे स्तंभ मूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। आलू में खाने योग्य भाग को तना कहते हैं। हल्दी के पौधे में खाने योग्य भाग होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत परीक्षाओं में देखने को मिलती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकंद। प्रायः आपको ये देखने को मिलेंगी। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसको क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो रेफ्लिशिया द्वारा सबसे बड़ा फूल, इसको रेफ्लिशिया का फूल कहता है, रेफ्लिशिया नाम से ही जाना जाता है। और संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो ये वुल्फिया है। वुल्फिया संसार का सबसे छोटा और रेफ्लिशिया सबसे बड़ा। रेफ्लिशिया सबसे बड़ा फूल है। नारियल में खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। नारियल में खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग होता है एक शुष्क पुष्प कलिका। लौंग एक शुष्क पुष्प कलिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू की पत्तियों में होती है निकोटीन। निकोटीन एक हानिकारक पदार्थ है, तो ये तंबाकू की पत्तियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें किसकी एक अच्छा स्रोत है? तो दाल सबसे मुख्य स्रोत प्रोटीन की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक है? तो उसमें प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी महत्वपूर्ण होती है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फल पकने वाले हार्मोन कौन से हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोफिल। तो दोस्तों आज के इस 60 प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कल भाग 2 के साथ मिलते हैं। और इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हुए आप सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मिलते हैं कल। गुड बाय।